जय हिंद। आज हम कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अपक्रिया तथा समीकरण का अध्ययन करेंगे और इसको डिटेल में देखेंगे। इसके नोट्स को, इसके टॉपिक वाइज अलग अलग टॉपिक्स को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रासायनिक अपक्रिया को। तो रासायनिक अपक्रिया क्या होता है? रासायनिक अपक्रिया एक ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिनमें नए गुणधर्म के साथ नए वस्तुओं का निर्माण होता है या नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे हम कहें दूध से दही का बनना, जैसे हम कहें दूध से दही का बनना। दूध से दही के बनने में देखेंगे तो दूध कैसा होता है? दूध का टेस्ट होता है मीठा, और दही का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। यहाँ पे इसके गुण में रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। उसी तरह से दूसरा उदाहरण अगर हम देखें तो भोजन का पकना है। भोजन का पकना भी एक रासायनिक अपक्रिया का ही उदाहरण है। और इस तरह मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में अगर हम जलाते हैं तो ये भी एक प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है। अब मैग्नीशियम रिबन को अगर हम वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो ये क्या होता है? मैग्नीशियम, और ये वायु की उपस्थिति में जलता है। मैग्नीशियम Mg+O2 gives MgO, यानी कि मैग्नीशियम वायु की उपस्थिति में जल के मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। और ये कैसा होता है? एक तरह से राख होता है मैग्नीशियम। ठीक, अगला हम देखते हैं जो रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं, उन रासायनिक अपक्रियाओं के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं या अभिलक्षण क्या क्या हो सकते हैं, उनको हम पहले देखेंगे। सबसे पहले किसी भी रासायनिक अपक्रिया में हम देखते हैं तो उनमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहला चीज जो होता है रासायनिक अपक्रिया में, कि अगर रासायनिक अपक्रिया संपन्न हो रही है तो उसमें गैस का उत्सर्जन होगा। सबसे पहला क्या होगा? किसी न किसी गैस का उत्सर्जन होगा। एक उदाहरण के रूप में यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे कि जिंक को हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, यानी कि जिंक यानी कि Zn+H2SO4। इससे क्या बनता है? तो ये बनेगा जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4, और प्लस बनेगा H2। और ये कैसा होता है? ये गैस के रूप में बाहर हो जाता है, यानी कि जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस के रूप में मुक्त हो जाता है। दूसरा इसमें क्या होगा कि जो रासायनिक अपक्रिया होती है, रासायनिक अपक्रिया का दूसरा अभिलक्षण है कि इसके तापमान में क्या होता है? परिवर्तन होता है। उदाहरण के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे चूना तथा पानी के बीच अपक्रिया कराते हैं तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, साथ ही साथ ऊष्मा निकलता है। तो चूना चूना का मतलब क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 प्लस H2O गिब्स, ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का ट्वाइस प्लस CaOH का ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, यानी कि बूझा चूना जिसको कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम
बूझा चूना कहते हैं, तो बूझा चूना बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इसमें से इसमें से क्या निकलती है, ऊष्मा भी मुक्त होती है। ठीक, अगला देखेंगे अवस्था में परिवर्तन। अब रासायनिक अपक्रिया जब संपन्न होती है तो उसकी अवस्था में भी परिवर्तन होता है। उदाहरण के रूप में जैसे देख यहाँ पर दिया गया है कि हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में होता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे क्या कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन हमारा गैस है प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी हमारा क्या है, गैस है, लेकिन इससे बनता क्या है, जल, यानी कि H2O। ये कैसा होता है, लिक्विड होता है। यानी कि हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, इनके संयोग से जो उत्पाद हमारा बनता है जल, वो कैसा है, लिक्विड यानी कि द्रव है। तो इससे स्पष्ट होता है कि रासायनिक अपक्रिया में क्या अवस्था में परिवर्तन होता है। उसके बाद है लोहे का जंग। लोहे में जंग का लगना, ये क्या है, एक प्रकार का रंग में परिवर्तन है। आपने देखा होगा कि लोहा जब हम खुले आसमान में रख देते हैं तो वायु में उपस्थित नमी और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके वो जंग का निर्माण कर लेता है। और नॉर्मल जो आयरन होता है उसका रंग जो होता है ब्लैकिश यानी कि काले के जैसा होता है, लेकिन जैसे ही उसमें जंग लगता है तो उसमें रंग उसका परिवर्तन होकर भूरा रंग हो जाता है। ठीक है, अवक्षेप का बनना में, अवक्षेप का मतलब क्या होता है कि जब दो अभिकारकों को आपस में अपक्रिया कराते हैं तो उससे किसी ठोस पदार्थ का निर्माण होता है, या किसी जलीय विलयन में ठोस पदार्थ का प्राप्त होना ही अवक्षेप कहलाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि नाइट्रेट यानी कि लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के बीच में अपक्रिया कराते हैं तो पीले रंग का हमें अवक्षेप प्राप्त होता है, यानी कि लेड आयोडाइड का हमें पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 प्लस पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki गिव्स लेड कि Pbi प्लस KNO3। ये जो है लेड आयोडाइड, यही क्या होता है, पीले रंग का हमें अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। तो यानी कि इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये अब ये कैसा रहेगा, अवक्षेप का मतलब ये क्रिस्टलीय रूप यानी कि ठोस रूप में रहेगा ये, जो कि विलयन में प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण। हम देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। अभी हमने पढ़ा रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया में क्या देखा कि रासायनिक अपक्रिया में नए गुणधर्मों के साथ, यानी कि रासायनिक अपक्रिया ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें कि नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है। उसके बाद हमने देखा कि जो रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं उन रासायनिक अपक्रियाओं में संपन्न होते हैं तो उनके कुछ न कुछ हमें अभिलक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कि हमने देखा कि गैस के उत्सर्जन में हमने देखा कि जब
जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराया तो उसमें क्या हुआ कि हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन हुआ। दूसरा हम देख रहे हैं कि उसके अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों गैसीय अवस्था में थे, इनका संयोग कराए तो हमें क्या मिला, हमें मिला जल, जो कि द्रवित अवस्था में होता है। उसके बाद हमने देखा कि रंग में परिवर्तन होता है, जैसे कि लोहे में जंग का लगना। उसके बाद हमने देखा कि जो इसमें से तापमान में भी परिवर्तन होता है, जैसे हमने देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूने को हम पानी के साथ अपक्रिया कराते हैं तो बुझा चूना प्राप्त होता है, साथ ही साथ उसमें से ऊष्मा निकलती है। ठीक है। इसके अलावा अवक्षेप का बनना भी हमने देखा। अवक्षेप के बनना में हमने देखा कि जब हम लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ हम अपक्रिया कराते हैं तो लेड आयोडाइड का हमें अवक्षेप, पीला अवक्षेप हमें प्राप्त होता है उस विलयन में। अब हम अगला देखते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण जो कोई भी मतलब किसी भी रासायनिक अपक्रिया को उसके सूत्रों और प्रतीकों के द्वारा प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हमने पीछे लिखा कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिख रहे हैं कि जल का निर्माण हो रहा है, तो जल के निर्माण में हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पे देखे, जैसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। उदाहरण में दिया हुआ है कि मैग्नीशियम रिबर को हम वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये तो हमने क्या लिखा, इसका शब्द समीकरण लिखा कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये हमारा क्या है, ये शब्द समीकरण है। अब इसी को इनके हम प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से प्रदर्शित कर देते हैं तो वो हमारा हो जाएगा रासायनिक समीकरण। मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम को लिखेंगे Mg, प्लस ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को लिखेंगे O2, और गिब्स मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो लिखेंगे MgO। तो यही क्या कहलाता है हमारा, ये हमारा कहलाएगा रासायनिक समीकरण। क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण। ठीक। अब इन रासायनिक समीकरणों में हम देखते क्या है कि इनमें दो चीजें हमको दिख रही है कि तीर के बाईं ओर कुछ तत्व यानी कि पदार्थ या यौगिक हैं और तीर के दाहिनी ओर कुछ पदार्थ हैं। तो अगर हम देखें तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को हम कहते हैं अभिकारक। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम कहते हैं अभिकारक। तथा अपक्रिया में भाग लेने के बाद जो भी कुछ बनता है यानी कि जो भी उत्पन्न होता है अपक्रिया के बाद, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। यानी कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम कहेंगे अभिकारक। और अभिक्रिया संपन्न होने के बाद जो भी पदार्थ उत्पन्न होता है या जो भी नया गुणधर्म का पदार्थ बनता है उसे हम कहते हैं उत्पाद। अब यही उदाहरण में देख लें, पीछे ये जो पीछे देखे हैं तो हमने क्या किया कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। अब इसमें हम देखते हैं क्या है कि इसमें मैग्नीशियम क्या है, हमारा मैग्नीशियम हमारा अभिकारक है, ऑक्सीजन भी हमारा अभिकारक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, हमारा उत्पाद है। यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम दोनों को मिलाएं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा क्या है, उत्पाद है। अब देख लेते हैं जो रासायनिक समीकरण होता है, रासायनिक समीकरण के प्रकार देख लेते हैं। रासायनिक समीकरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण इस, और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। सबसे पहले हम देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है कि ऐसा रासायनिक समीकरण होता है जिसमें
ऐसा रासायनिक समीकरण होता है जिसमें कि अभिकारक के प्रत्येक तत्व या परमाणुओं की जो संख्या होती है उत्पाद के प्रत्येक तत्व या परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। ऐसे समीकरण को हम क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो H2 यहाँ पे देखें तो H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अब यहाँ पे देखते हैं तो क्या ये संतुलित दिख रहा है हमें? H2 H2 का मतलब हाइड्रोजनों की संख्या, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? 2 है। O2 ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है? 2 है। और राइट साइड में देखते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन परमाणु की संख्या एक ही है। तो अभी हम ये संतुलित करना सीखेंगे, पहले इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं संतुलित। इसका हम संतुलन सीखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि लेफ्ट साइड में 2 और 2 4 हाइड्रोजन हुए, ये भी 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन, यानी कि 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में भी है, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन राइट साइड में भी है। तो ये इस तरह से संतुलित हुआ, यानी कि अभिकारक के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या, ये प्रत्येक तत्व या परमाणुओं की संख्या उत्पाद के प्रत्येक तत्व या परमाणुओं की संख्या के बराबर है। इस प्रकार के हम समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसमें क्या होगा कि ऐसे समीकरण होंगे जिनमें कि अभिकारक के तत्व या परमाणुओं की जो संख्या होंगी वो उत्पाद के तत्व या परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं होगी, और ऐसे समीकरण को हम क्या कह देंगे? असंतुलित। जैसे मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखते हैं तो मैग्नीशियम लेफ्ट साइड में देखें, यानी कि अभिकारक में देखें तो मैग्नीशियम का एक परमाणु है, उत्पाद में देखें तो भी मैग्नीशियम का एक ही परमाणु है। अब अभिकारक में देखें तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु है लेकिन उत्पाद में क्या है? ऑक्सीजन का केवल एक ही परमाणु है। तो ऐसे समीकरण को हम क्या कह देंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण कह देंगे। देखिए रासायनिक समीकरणों का संतुलन हम कैसे करते हैं? तो रासायनिक समीकरणों का संतुलन यानी कि किसी भी रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक हैं और उत्पाद हैं, अभिकारक और उत्पाद के जो प्रत्येक तत्व हैं या परमाणु हैं, उन परमाणुओं की संख्या को बराबर करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण का संतुलन कहलाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे, और